मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर वोटर की टीम पहुंची है रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा सीट पर। उदयपुरा विधानसभा सीट रायसेन जिले की महत्वपूर्ण सीट में से एक है और नर्मदा किनारे ये बसी हुई है। लेकिन इस विधानसभा सीट की एक और पहचान है, सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर, छींद का मंदिर। और इस हनुमान मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि इसकी पहचान देश भर में है। लेकिन उदयपुरा विधानसभा सीट की पहचान क्या 230 विधानसभा सीटों में से विकसित विधानसभा के रूप में बन पाई है, इसकी पड़ताल हम करेंगे, कहता है वोटर की टीम के साथ। विकास की बात तो कौन को विधायक नहीं करता, चाहे जनता को जाए चाहे कांग्रेस को जाए, विकास होने ही नहीं सुने राम। क्या क्या कमी है इस गांव में, क्या जरूरतें हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है? का यही तो काम नहीं है, पानी वाटर सप्लाई नहीं है, पानी है ही नहीं है, जीपी नहीं है। यहाँ पर अभी विकास तो बहुत अधूरा है। कई जो झुग्गी झोंपड़ी हैं वो भी बनने के लिए हैं, पानी की समस्या बनी रहती है, बिजली की समस्या बनी रहती है, और सड़कें यहाँ पर नालियाँ जो है नहीं बनी हैं, तो बरसात में दिक्कत आती है। यहाँ पर ऐसी कई समस्याएं छोटी मोटी जिनसे जूझते रहते हैं। क्या 450 में सिलेंडर भी मिल रहा है क्या आप लोग? मिल रहा हाँ। महंगाई कहीं असर नहीं हो रही महिलाओं पर? नहीं, अभी ज्यादा नहीं है। नहीं है? कम क्या कम हो गई है? कम हो गई ना। हाँ। सिलेंडर भी सस्ता मिलने लगा? सिलेंडर भी और तेल के भी सस्ता है अभी। तो लग रहा है आपको कि अब सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी की सरकार है, कौन अच्छा काम कर रहा है? काम जनता पार्टी कर रही। क्या क्या सब मिल रहा है बराबर? हाँ, सब बराबर, समर्थन मूल्य वगैरह? अरे सब खाद में पूरा सब कुछ पर्याप्त मिल रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ तो विधायक कांग्रेस का है उदयपुरा विधानसभा पे। है मनो, काम तो वही कर रहा नहीं, बीजेपी। विकास तो साहब पहले ही भाव जितना भाव जब ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं यहाँ विकास है। हाँ। पहले जितना विकास भाव वही भाव है। पहले आने कब? जब विधानसभा के पहले। इस विधानसभा पहले बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी के विधायक। हाँ। पक्ष को विधायक है तो कहाँ से काम हो जाए? एक तो वही कारण बना था। हाँ। भाई वो चाहे तो अभी कारण नहीं दे। लेकिन 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की। 15 महीने में तो उन्हें जम्बे में टाइम लगा रहो, कोई विशेष नहीं कर पाए। देखिए ये आजकल मतदाताओं की जो अंदर है ना, बाहर नहीं आ रही, उनकी राय कि कहाँ किसको होना चाहिए, गड़बड़ है इस मामले में। कौन जीत जाए कौन नहीं जीत जाए, और उस समय चुनाव के टाइम पे मालूम पड़ेगा क्या हो। लेकिन काम हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है? नहीं हो तो रहा, विकास तो हो रहा है, काम अच्छा चल रहा है उदयपुरा का, एक नंबर। सब काम अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम चकाचक। हाँ, तो विधायक करा रहा है अच्छे काम? अब मुझे भी करवा रहा हूँ, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन बहुत दिनों से देख रहा है। हाँ। कितनी परेशानी होती है? परेशानी का रोजाना आना जाना है। हाँ। 2 साल हो गई हमारे लिए। ये ऐसी 2 साल से ऐसी है सड़क? हाँ, ऐसा ही देख रहे हैं। ये सड़क मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये प्रमुख सड़क है, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है कि इस सड़क का 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। संसद तक इस सड़क की गूंज सुनाई दी है, लेकिन इस सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर बीजेपी के पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करूँगा। पूरी तरीके से यदि हम कहें तो विकास यहाँ पर नजर नहीं आता, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, विकास हो रहा है साहब। रोड का काम भी भूमि पूजन होगा और दीपावली से पहले ये रोड बन जाएगा। ये भूमि पूजन हो गया, पहले नहीं हुआ ऐसा कुछ भूमि पूजन हुआ है, भी नगर परिषद द्वारा किया गया। अब भूमि पूजन होगा, अब तो चुनाव आ रहे हैं। यदि 18 साल की सरकार बीजेपी की बात करें हम, तो आपको नहीं लगता कि इस दौरान निर्माण हो जाना चाहिए? टेंडर तो लग चुका है। चुनाव के पहले टेंडर हो रहा है ना? हाँ, चुनाव से पहले टेंडर, इससे पहले हो गया है टेंडर। अभी कुछ ठेकेदारों ने लेट भूमि पूजन तो 3 बार हो गया। 3 भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ।
शहर को जोड़ने वाली सड़क के हाल यहीं पर नजर आ रहे हैं। इनके प्रभारी मंत्री थाने का उद्घाटन करने आए थे, बोल के गए थे कलेक्टर को कि 1 महीने के अंदर मुझे ये सड़क का निर्माण चाहिए। आज से 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और ये बोल रहे हैं कि 3 बार भूमि पूजन तो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भी किया। लगभग सुनने में ऐसा आ रहा है 4-5 दिन बाद तो आचार संहिता लगने ही वाली, कब दीपावली से पहले निर्माण होगा। सिर्फ इनको तो भ्रष्टाचार। सड़क तो हमने देख ली, लेकिन वाकई में उदयपुरा सीट का कितना विकास हुआ है? उदयपुरा सीट का जब से हमारे माननीय विधायक जी हुए हैं, विधायक जी बने हैं, तब से थोड़ा बहुत है, नहीं तो 18 साल से मामा जी की। थोड़ा बहुत यानी क्या 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 काम किया है विधायक जी ने? विधायक जी ने, अब विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी जो कर पाएंगे वही तो कर पाएंगे। 18 साल से भाजपा की सरकार है, मामा जी बैठे हुए हैं। अभी सड़क की बात आप कर रहे थे, सड़क का 3 बार टेंडर हो चुका है, पिछले 2 महीने में 3 बार ठेके हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप क्या बताओगे कि कांग्रेस विधायक ने क्या काम किए इस विधानसभा के विकास के लिए? विधायक निधि तो ग्रामीण स्तर में दी जाती है, विधायक निधि ग्रामीण स्तर में दी भी है। लगभग 300 गांव हैं उदयपुरा विधानसभा में, 300 के आसपास पोलिंग है, 308 गांव हैं। उनमें विधायक जी ने जितना वो कर सकती हैं उतना दिया उनने। गाँव में विकास हुआ और शहरों में पिछड़ गया क्या? शहर में पिछड़ गया? नहीं, शहर में भी विकास हुआ है विधायक ने, इसी से हर जगह आप देखेंगे पब्लिक के लिए बैठने की व्यवस्था है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्या हालात हैं यहाँ पर? देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पताल की हालत आप देख सकते हैं। कितनी बार चले जाएं आप, प्राइवेट में तो आपको कितने डॉक्टर मिलते हैं जितने अवेलेबल होने चाहिए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा डॉक्टर कभी नहीं मिलते। अभी हड़ताल पर बैठ गए थे डॉक्टर कि हमारी ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। पूरा स्वास्थ्य विभाग खराब है इनका। और शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप खुद जानते हैं उसके बारे में कि पटवारी घोटाला हो चाहे व्यापम के हों, पूरे घोटालों से भरी हुई सरकार है। स्वास्थ्य के हालात तो हमने भी देखे, अस्पताल गए थे, वहाँ लंबी कतार लगी थी, इलाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखिए और पहले के अस्पतालों की स्थिति देखिए जब कितनी गंदगी होती थी, और आज के आप अस्पतालों की स्थिति देखिए, और आज आप बरेली के सिविल अस्पताल की स्थिति देखिए। और यह सिविल अस्पताल भी हमारी बीजेपी के कार्यकाल में ही बना है, ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में बना है। अस्पताल तो बना है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है मेडिकल के क्षेत्र में, अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो गई, आपको जानकारी होगी। अगले सत्रों का कोर्स भी, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं, विदिशा में है। बाकी भोपाल यहाँ से समीप है, और आप जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड को आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको दिख रहा होगा वो। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, वो भी मानिए आपको दिख रहा होगा रोड की स्थिति, कैसे रोड से आप आ रहे हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भारतीय जनता पार्टी। NH की बात करें तो वो तो ठीक है, लेकिन स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अंदर की सड़कें बदहाल नजर आ रही है ना। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल, यहाँ जो बाईपास बना हुआ है यहाँ पर जबलपुर से लेके यहाँ पर जो जयपुर रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है यहाँ पे। जबकि कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे कोई भी रोड नहीं था। आप कांग्रेस की सरकार में जब देखेंगे रोड की इतनी बेकार स्थिति थी कि रोड में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे भूमि पूजन रोड का हो ही गया है। अब बरसात में तो रोड बनते नहीं है, अब जब रोड बनेगा बरसात बाद ही बनेगा सरकार के नियम अनुसार। भेदभाव की राजनीति हो रही है क्या? भेदभाव की राजनीति हो रही है क्या? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी विधायक होते ही नहीं है। अच्छा, विधायक यहाँ पर आम लोग कोई हो, कितना विकास आप लोगों को नजर आता है? आप लोग वोट डालते होंगे। विकास यहाँ पर, विकास की तरफ नरेंद्र शिवाजी पटेल ही हैं। एक तो पढ़े लिखे अभियंता है। आप तो युवा नजर आ रहे हो, क्या शिक्षा के क्या हालत है, रोजगार के क्या हालत है? कांग्रेस सही थे सर, हो रहे हैं धीरे धीरे, सब सुधार आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है, विकास नजर आ रहा है आप लोगों को? आप वोट डालते हो? यस सर, वोट तो आप वोट का लगता है आपको कि नतीजे मिल रहे हैं, विकास हो रहा है क्या? सर विकास होगा अभी तो सर, अभी तो बहुत टाइम से देख रहे हैं कि सड़क तुम देख सड़क, हाँ। उसके अलावा कॉलेज, आप क्या करते हो? कॉलेज, क्या कॉलेज में है, प्रोफेसर हैं, पाठ्यक्रम पूरे हैं? जी सर बिल्कुल। पीजी भी है? जी सर, इंजीनियरिंग वगैरह है, मेडिकल है यहाँ पर? सर इधर से 120 किलोमीटर भोपाल है, तो सर भोपाल में सब उपलब्ध है। नहीं तो ये तो विधानसभा का क्षेत्र है, जिला स्तर पर भी रायसेन जाने की बजाय भोपाल आप लोगों को जाना पड़ता है। क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर? सुविधाएं तो मिल रही हैं लेकिन थोड़ी कम मिल रही हैं। अब जैसे जैसे अभी कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार पुनः बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बताइए। हाँ ना, देखिए, बात करें तो यहाँ के लोकल मुद्दों पर करें। मैं बता रहा हूँ, देखिए गोरक्षा, चाहे पूरी गायों की हालत देखें, रोड की हालत देखें, स्वास्थ्य की हालत देखें या शिक्षा की हालत देखें, स्वच्छता भी। हाँ, स्वच्छता, अभी हड़ताल चल रही, 3 दिन से गाड़ी नहीं आ रही, घर पर कूड़ा जमा हुआ है पूरा।
लेकिन कोई कहीं से सतर्क नहीं है और न किसी के लेना देना, क्योंकि सरकार अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि हमने लाडली बहनें चला दी है तो खरीद लिया है वोटर को, तो अब तो हम बिल्कुल जीत गए हैं। लेकिन यहाँ के आमजन से आप पूछेंगे तो वो घर घर जाके ये बताएगा कि यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं, यूरिया नहीं मिलता है टाइम पर, अब इस समय तो आप पैसे बांट रहे हैं लेकिन यूरिया टाइम पे नहीं मिलता है, इस सड़क पर कितनी मौतें हो चुकी हैं लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है, कितना विकास हो रहा है यहाँ का? सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी मेरे बीजेपी के मित्र विधायक तो कांग्रेस के, कितना जी विधायक जी ने विकास किया है। विधायक नहीं सर, 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार रही, कितना विकास हुआ तब भी? जब 15 में हमारे यहाँ पर नहीं रही रोड की बहुत देर से रोड पे बात चल रही है। नहीं। जब जयवर्धन जी आए थे आपकी सरकार आपके द्वार 6.5 करोड़ रुपए का टेंडर लगने ही वाला था और आपको ज्ञात है कि खरीद फरोख्त हुई, हमारी सरकार गिरी और वो हमारा टेंडर। विधायक तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के काम, विधायक का काम देखिए ग्रामीण अंचल में होता है, शहर में नहीं होता है। 2023 का जब चुनाव होगा तो जनता आकलन तो विधायक के कामकाज का भी करेगी ना? विधायक के काम ही बता रहे हैं हम विधायक के काम ही बता रहे हैं। ग्रामीण अंचल में चले जाएं आप, नहीं जल की आप देख लें योजना है, घर घर पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, ट्रांसफार्मर रखाए हुए हैं, डीपी रखाई हुई है, पुलिया बन रही हैं। गांव में जाके देखिए आप, विकास का ऐसा नहीं है। यदि गांव की बात कर रहे हैं, गांव में विकास। एक मिनट, मैं भाई साहब की बात पे जवाब देना चाहूँगा। जो इन्होंने लाडली लक्ष्मी को ये बोला है कि हमने इन्हें खरीद लिया, आज तक कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया? आज हमारे शिवराज जी ने, आज हमारे मोदी जी ने यदि महिलाओं के विषय में सोच रहे हैं तो आज कांग्रेस को सरकार की योजनाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा कि स्थानीय मुद्दे भी देखे जाएंगे? स्थानीय मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दे बराबर आज से 70 साल और आज से 10 साल से जो स्थिति थी वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। चलिए, तीसरा मोर्चा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, क्या लग रहा है आपको? निर्दलीय तो जोर लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहाँ नजर आई है? आम आदमी पार्टी 230 सीटों पे अपने मध्य प्रदेश में ये उदयपुरा सीट पे क्या स्थिति? उदयपुरा सीट पे भी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, पूरे 230 सीटों पे हमारी पार्टी कैंडिडेट को उतार रही है। और रही कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस के विधायक भी रहे, बीजेपी के रहे, आप बताइए इनका क्या विकास हुआ है? एक भी कोई विकास बताइए। सिर्फ ये 2 सालों से सिर्फ 2 चीजें लेके, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, दूसरा सिविल हॉस्पिटल, इसके अलावा क्या किया है बताया आप मेरे को। और कोई यहाँ पर खेल की सुविधाओं के बारे में? आप विधायक जी के कार्य पूछ रहे थे। बाड़ी में 132 kVA स्टेशन, बारना पर बहुप्रतीक्षित पुल बना है जो कि 20 सालों से भाजपा सरकार नकार रही थी। विधायक जी के प्रयासों से पुल बना है और हर ग्राम में विधायक निधि पहुंची है और सरकारी रिकॉर्ड है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो खेल सुविधाओं की बात करें, खेल के बारे में बता रहा हूँ आपको। स्टेडियम की घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने, जो आज तक नहीं बना है। हमने, हमारे विधायक जी ने गृह से स्टेडियम का निर्माण कराया था तो उस पर भी हेलीपैड बना दिया, 5 फीट गड्ढा खोद। स्टेडियम कहाँ गया? वो तो कह रहे हैं हेलीपैड बना दिया स्टेडियम पे। हाँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो खेल की क्या सुविधाएं? खेल की सारी सुविधाएं, ग्राउंड है, सब यहाँ की ग्राउंड भी है। इसके अलावा वहाँ पर हमारा कॉलेज के पास भी एक ग्राउंड है और बाकायदा हमारे यहाँ से जो युवा हैं बहुत दूर दूर तक जाते हैं और सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर आप पता कीजिए, वहाँ से हमारे बच्चे जो 10th और 12th क्लास के वो नेशनल लेवल तक खेल कर आते हैं, स्टेट लेवल पर तो हर साल जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इतने छोटे से नगर में, बरेली में, महिला पहलवान भी हैं, पुरुष पहलवान भी हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं बताऊं आपको, इतने बढ़िया नेशनल स्तर तक से जीत के आ रहे हैं। ये छोटे से नगर बरेली में बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर इससे अगर बात करी जाए, कांग्रेस के समय से हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ पे बढ़िया सुविधा करवाइए, कोच की व्यवस्था करवाइए, कोई व्यवस्था नहीं करवाई। लेकिन जब हमारे पुराने विधायक जी थे रामकिशन जी, उनके सहयोग से उन्होंने भी बहुत बढ़िया हमें यहाँ पे गद्दे दिलवाए कुश्ती के हमें यहाँ पे, और उनके कार्यकाल के बाद में हमें कोई भी अच्छी सुविधा नहीं मिली। खड़े, आप लोग बताएंगे कितना विकास हुआ उदयपुरा सीट का? कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। अभी देख रहे हैं आप, बड़े बड़े गड्ढे भरे हैं, वो बड़ी बड़ी नालियाँ देख रहे हैं। अभी 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ। तो कह रहे हैं भूमि पूजन हो गया, अब सड़क का काम अब तो काम शुरू तो होता है। अच्छा है कि आप बरसात में नहीं आए, यहाँ इतना तक पानी रहता है, आपको तैर के आना पड़ता है यहाँ पर। अभी पिछले कुछ दिनों से बरेली में हमने क्रिकेट को जीवित रखने के लिए हमने एक विधायक कप का आयोजन करवाया, जिससे हमने ग्राउंड पर 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए। अभी आप रास्ते में आए होंगे, आपको मिला होगा। तो अभी क्या हुआ
कुछ दिन पहले उस ग्राउंड को खोद के उसे खत्म कर दिया गया। और भाई बोल रहे हैं कि विधायक जी सत्ता इनकी है, तो हम इनसे सहयोग चाहते हैं कि ये सब लोग मिलकर उस ग्राउंड को बनवा दिया जाए। हम ये अपेक्षा रखते हैं बीजेपी। आप लोगों को क्या लग रहा है का कितना विकास हुआ है उदयपुरा का? कांग्रेस विधायक ने कितना विकास किया? कांग्रेस विधायक ने अपनी निधि से बहुत विकास किया है। कहीं कमी नजर आ रही है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर? बेरोजगारी मेन मुद्दा रहेगा। हाँ। विकास। चलिए, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा रह गया था यहाँ पर। रोजगार के क्या हालात हैं उस पर भी आप बता दो। रोजगार बता दो। देखिए, खेलों की आप बात कर रहे थे, रोजगार पे अपन इसके बाद बात करेंगे। खेलों की ऑल इंडिया चेस चैंपियनशिप बरेली में होती है, ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप बरेली में होती है, ऑल इंडिया कुश्तियाँ बरेली में होती है, ऑल इंडिया हॉकी बरेली में होती है, सब टूर्नामेंट बरेली में होते हैं। रोजगार की हम बात करते हैं। हॉकी में एस्ट्रो टर्फ तो है नहीं स्टेडियम में, वो कह रहे हैं। फिर कहाँ पर लेवल का तो स्टेट लेवल नेशनल लेवल का कैसे गेम होता है यहाँ पे जब एस्ट्रो टर्फ नहीं है? हॉकी का ग्राउंड में कैसे नेशनल कंपटीशन होता होगा? स्टेट लेवल कंपटीशन होता है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कंपटीशन यहाँ पे रेसलिंग में होता है। नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए 100 किलोमीटर दूर भोपाल है। इतने आसपास में इतनी सुविधाएं नहीं की जा सकती। भोपाल 100 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके स्टेट लेवल के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ठीक है। और कोई तो नहीं रह गया? चलिए, उदयपुरा विधानसभा सीट में हमने यहाँ पर जाना जनता से राय। 2023 के चुनाव में उदयपुरा की जनता इसी बात को लेकर वोट डालेगी कि जो यहाँ का उम्मीदवार होगा, जो यहाँ के विकास की बात करेगा, जो यहाँ के समस्याओं को हल करने का काम करेगा, उसके नाम पर ही वोट डाले जाएंगे। सर, आपका टिकट अनाउंस हो चुका है। कांग्रेस के कब्जे वाली ये सीट है। आप किन मुद्दों को लेकर, आपको लगता है कि कहाँ विकास में खड़ा है उदयपुरा, और अब आगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से वो जन कल्याण के कार्यक्रम चला रही हैं, गरीब कल्याण का महाअभियान चला रही हैं, और विकास की गंगा जो दिल्ली से बहकर गांव-गांव तक बह रही है, निश्चित रूप से उसी में मैं एक छोटा सा घटक बनकर अब शामिल होने जा रहा हूं। लेकिन उदयपुरा में हमको विकास नजर नहीं आया सर। विकास में पिछड़ापन जरूर दिखाई दे रहा है। अनुराग जी, निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए हैं, तो निश्चित रूप से आपने जो 4 लेन देखा है, इतना सुंदर 4 लेन बना हुआ है, ये मोदी सरकार की शहर के अंदर की सड़कों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अनुराग जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने हाईवे की बात की, जिस हाईवे को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी घोषित कर गए थे, बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये जो हाईवे यदि आज बन रहा है, राजधानी से आके बरेली तक पहुंचा है, तो हर गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना के माध्यम से हर गांव जुड़ा है। अब हर गांव में भी सड़क बने, हर घर के सामने सड़क बने, हर घर में नल जल पहुंचे, इस तरह का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो भी इस तरह की योजनाएं बनेंगी तो घर घर तक हर योजना पहुंचेगी। बीजेपी सरकार की योजनाओं के अलावा स्थानीय मुद्दे भी होंगे क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, हम एक विधानसभा का घोषणा पत्र लाने वाले हैं, जो हमने विकास काम किए उसका उल्लेख उस घोषणा पत्र में होगा, जो और आने वाले आगामी 5 साल में जो विकास का एक खाका, जो ब्लू प्रिंट हम इस विधानसभा के सामने रखने वाले हैं। जो भी हमारी जनता की लगातार चर्चा हो रही है, जो भी सुझाव आ रहे हैं, जो भी मांगे आ रहे हैं, उस घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, और 5 साल बाद जनता के बीच में प्रामाणिकता से उसका हिसाब रखेंगे। तो बीजेपी का दावा है कि वो उदयपुरा विधानसभा के चुनाव में अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि विकास का मॉडल क्या होगा। उदयपुरा विधानसभा सीट पर कितना विकास हुआ, कांग्रेस विधायक ने कितना काम किया, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता संजय मसानी मौजूद हैं। सर, आप खुद यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं, आपको लग रहा है कि बीते 5 सालों में यहाँ की तस्वीर बदली है? हाँ, काम तो किया है विधायक जी ने, और हमारी पार्टी को जितना सहयोग मिला है उस हिसाब से काम किया है। क्योंकि भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की 15 महीने सरकार थी, उसके बाद में भाजपा की सरकार आ गई, तो जो काम जितना भाजपा से उन्होंने ले सकते थे उतना लिया है। सर, सड़क, सिंचाई और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो आपको लगता है कि 5 सालों में काम हो पाया है?
भाई भाजपा की सरकार थी, भाजपा की कारपोरेशन है, तो सड़क के बारे में तो भाजपा वाले बताएंगे, क्योंकि पैसा तो उन्हीं को रिलीज करना है, नगरीय प्रशासन उनके पास में है। लेकिन इस बार कौन से कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे 2023 के चुनाव में? हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जाएंगे। हमारी सरकार का क्लियर एजेंडा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएंगी, जो बचे हुए किसान हैं उनका कर्ज माफ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग जगह जगह हर जिले में जहां जिस प्रकार की सुविधा है, जिस प्रकार का वातावरण है, उस प्रकार के उद्योगों का निर्माण करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में हम वहां पे यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप के कुछ लाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को भोपाल और जबलपुर जाना ना पड़े। एजुकेशन का हब यही बनाएंगे यूनिवर्सिटी डाल के। तो कांग्रेस का दावा इस बात को लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर कमलनाथ के वचनों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उदयपुरा बरेली।